जब भी भारत में वीरों का नाम लिया जाएगा, महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आएगा। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिनकी तलवार की चमक से दुश्मन थर थर कांपते थे। उनका साहस बेमिसाल और उनका स्वाभिमान हिमालय की तरह अडिग था। ये वही महाराणा प्रताप है जिन्होंने मुगलों के सबसे ताकतवर बादशाह अकबर को भी झुका दिया था। एक ऐसा योद्धा जो न झुका, न टूटा और न ही किसी के आगे सिर झुकाया। उनका जीवन एक जलते हुए ज्वालामुखी की तरह था, जिसकी आग ने मुगल साम्राज्य को भी हिलाकर रख दिया था। यह कहानी शुरू होती है आज से करीब 484 साल पहले। समय था 9 मई 1540 का। जगह थी राजस्थान का कुंभलगढ़ किला। उनके पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और उनकी माता का नाम था जीवन कंवर। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के गौरव थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 2 मुख्य युद्ध हुए। पहला हल्दी घाटी का और दूसरा दिवेर का। हल्दी घाटी का युद्ध तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत से लोग जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, किंतु दिवेर के युद्ध के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का डटकर सामना किया, लेकिन वे निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सके। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बावजूद महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में शरण ली और अपने सीमित संसाधनों के साथ मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा का प्रण लिया। 1576 के बाद मुगलों ने मेवाड़ के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने गुरिल्ला युद्ध कौशल का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की योजनाएं बनाई। इसी योजना के तहत दिवेर का युद्ध लड़ा गया। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी जीत थी। समय था 1582 का। महाराणा प्रताप ने 1582 में अपनी सेना को संगठित किया और दिवेर की ओर कूच किया। उन्होंने रात में छापामार हमले की रणनीति अपनाई। उनकी सेना ने मुगल शिविर पर अचानक हमला किया, जिससे मुगलों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मुगलों की सेना का नेतृत्व आसफ खां कर रहा था। वहीं महाराणा प्रताप ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी तलवार से दुश्मनों को परास्त कर दिया। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के वीर पुत्र अमर सिंह ने भी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। अमर सिंह ने मुगल सेनापति के हथियारबंद हाथी पर हमला कर उसे परास्त कर दिया। यह घटना युद्ध की दिशा बदलने वाली साबित हुई। दिवेर का युद्ध तब शुरू हुआ जब महाराणा प्रताप ने मुगलों के किलों पर हमला किया। महाराणा प्रताप की सेना में भील योद्धाओं की भी बड़ी भूमिका थी। महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति से मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया। क्या शानदार पल था। मुगल सेना के बड़े बड़े अधिकारी इस युद्ध में मारे गए और शत्रु पूरी तरीके से परास्त हुआ। महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति अपनाई, जिसे गुरिल्ला वारफेयर कहा जाता है। पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति का ऐसा उपयोग किया कि मुगल सेना को समझ में भी नहीं आया कि उन्हें कहां से घेरा जा रहा है। उनके हर हमले ने दुश्मन की हिम्मत को चूर चूर कर दिया। महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रयोग किया, जिससे मुगलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मुगलों की बड़ी सेना, उनके बेहतर हथियार और संसाधन भी महाराणा प्रताप की कुशल रणनीति और सेना की वीरता के सामने टिक नहीं पाए। दिवेर के इस युद्ध में 36,000 मुगलों ने सरेंडर किया था। यह महाराणा प्रताप के लिए बहुत बड़ी जीत थी। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के अद्वितीय नेतृत्व और साहस का जीवंत उदाहरण है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के 36 से भी अधिक किलों को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने न केवल मेवाड़ की भूमि को पुनः प्राप्त किया, बल्कि मुगलों की शक्ति को भी बुरी तरीके से कमजोर कर दिया। यह न सिर्फ उनकी सैन्य कुशलता थी, बल्कि उनके अद्भुत नेतृत्व का परिणाम था। दिवेर की विजय के बाद मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा महाराणा प्रताप के नियंत्रण में आ गया। उन्होंने अपनी सेना को मुगल शासन के अत्याचारों से मुक्त कराया और मेवाड़ में शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित किया। उनकी यह विजय राजपूतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। दिवेर का युद्ध यह साबित करता है कि स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा और साहस से कोई भी शक्ति पराजित की जा सकती है। महाराणा प्रताप ने यह कर दिखाया कि हार के बाद भी संघर्ष जारी रखा जा सकता है। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की वीरता का प्रमाण है और राजपूतों की स्वतंत्रता की भावना का जीता जागता उदाहरण है। महाराणा प्रताप की रणनीति इतनी अनोखी थी कि आज भी इसे आधुनिक युद्ध कला का हिस्सा माना जाता है। उनकी गुरिल्ला रणनीति ने दुश्मनों को बार बार मात दी थी। इस युद्ध के बाद मेवाड़ का बड़ा हिस्सा महाराणा प्रताप के अधीन आ गया। उन्होंने अपनी प्रजा को मुगलों के आतंक से बचाया और राज्य की पूरी गरिमा को पुनः स्थापित किया। साथियों, क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने परिवार और सेना के साथ जंगलों में रहकर संघर्ष किया। उन्होंने घास की रोटियां तक खाई, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने झुके नहीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी
आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ना चाहिए। उनके संघर्ष ने यह सिखाया कि कठिन से कठिन हालातों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि महाराणा प्रताप केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर अपना लक्ष्य सही है तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। हरे कृष्ण।